नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स में। प्रिय रंजन भारती। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने दो उप मुख्यमंत्रियों विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के दोनों जनता दल यूनाइटेड के हैं वरिष्ठ नेता। इनके उप मुख्यमंत्रित्व के साथ साथ सम्राट चौधरी ने राजभवन में शपथ ग्रहण किया। राज्य के 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर मैं आपके साथ लगातार वीडियो साझा कर रहा था, और जो वीडियो साझा कर रहा था आप बताएंगे कि मैं लगातार निरंतर इस संभावना पर जोर दे रहा था कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं और कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जी हाँ, इसके बावजूद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए तो आप कहेंगे कि मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, भविष्यवाणी नहीं कर रहा था। जो पार्टी के अंदर से और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खेमे से खबरें निकल के आ रही थी, उसी के आधार पर मैं ये आपसे साझा कर रहा था। आपने देखा होगा सम्राट चौधरी के भारतीय जनता पार्टी विधायक दल नेता चुने जाने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जो बयान दिया था मीडिया में, वो मेरी बात की पुष्टि करता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जीवन भर तप किया, संघर्ष किया, पसीना बहाया, खून बहाया, और जब अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनने को आया तो मैंने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव रखा। उन्होंने ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और कमांडर के निर्देश पर ऐसा किया। जी हाँ, कमांडर यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जोर के आगे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर इसलिए कि पार्टी के अपने मूल भाजपाई और संघ के विचारों से प्रभावित जो पुराने कैडर हैं, वो सारे के सारे सम्राट चौधरी के विरोध में थे। पार्टी एक तरफा विरोध कर रही थी कि पार्टी का कोई अपना सगा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन इसकी कहानी है, और इसकी कहानी मैं आपसे साझा करने के लिए बैठा हूँ। कहानी यह है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद बन गए, और सम्राट के सहारे नीतीश ने अपने वोटर्स को, जाहिर है कि नीतीश कुमार के जो वोटर्स कुर्मी कोयरी हैं, वो इस बात से सीधा नाराज़ थे कि उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा है। उन्होंने जब निर्णय किया था कि हम दिल्ली जाएंगे, 5 मार्च को राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, 5 मार्च को निर्णय किया था, तभी से इस कोर ग्रुप में नाराज़गी थी और इन्हें मनाने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने अपने फैसले पर कोई बदलाव नहीं किया, वो अड़े रह गए। तो सीधा वो संदेश देना चाहते थे नीतीश कुमार कि अपने वोटर्स को कि हमने सत्ता अपने परिवार को ट्रांसफ़र करने की जगह अपनी बिरादरी को ट्रांसफ़र किया है। ये एक संतोषजनक संदेश उनके देने की कोशिश थी। हालांकि वो बेटे निशांत कुमार को नीतीश कुमार के कोर ग्रुप नेताओं ने पार्टी में लाकर उन्हें सुधारने और उन्हें पूरी तरह से दुरुस्त करने की भरसक कोशिश की, लेकिन निशांत कुमार इस सरकार में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया, जिद कर दी कि हम इस सरकार में कोई दायित्व नहीं लेंगे। उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाए जाने की बात थी, तो उन्होंने नीतीश कुमार ने सीधा ये संदेश दिया कि हमने
परिवारवाद के खिलाफ जो हमने अभियान चलाया उस पर कायम रहते हुए हम परिवार को नहीं, अपने बिरादरी को ये मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप रहे हैं। और इसके पीछे भी दूसरी कहानी ये है कि जो बाहरी और भीतरी का जो टक्कर था भारतीय जनता पार्टी में, उसको लेकर के फैसला टलने में इतनी देर हुई। और हालांकि सम्राट चौधरी विधानसभा में विधायक दल उप नेता थे, इसके बावजूद सत्ता का हस्तांतरण आसानी से हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आखिर तक सस्पेंस बनाए रखा गया। आखिर इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि पार्टी कोई विद्रोह नहीं चाहती थी। पार्टी के ज़्यादातर नेता इसके खिलाफ थे कि सम्राट चौधरी को बनाया जाए, इसलिए संघ भी और संघ का बड़ा खेमा, पार्टी का बहुतायत नेता ये चाह रहा था कि किसी ईबीसी वर्ग यानी अति पिछड़ा वर्ग से कोई मुख्यमंत्री बने। और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी बिहार में लगभग 36-37% है। ये वोट बैंक पिछले लालू यादव के सामाजिक न्याय के बाद, उधर से यादव आक्रामकता के बाद विदक करके नीतीश कुमार के साथ जुड़ गया और नीतीश कुमार का वोट बैंक बन गया। पिछले लगातार कई चुनावों से नीतीश कुमार को इसने सत्ता में बनाए रखा है और महागठबंधन से दूरी बनाए रखते हुए एनडीए के साथ खड़ा हुआ है। तो ईबीसी समुदाय पर दांव लगाना चाहता था संघ, और इस बात के लिए गंगा प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व में राज्यपाल रह चुके हैं सिक्किम के, उनके पुत्र यहाँ के विधायक संजीव चौरसिया को आगे भी कर दिया। संजीव चौरसिया दीघा के विधायक हैं और उन्हें आगे रख करके पार्टी लीडरशिप ने भी ये फैसला किया कि संजीव चौरसिया को हम मुख्यमंत्री बनवाएंगे। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ ये हुई कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा का शपथ ग्रहण करने के लिए दिल्ली गए, उनका कार्यक्रम 2 दिनों का था, वो 12 को लौटते, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद उसी शाम वो वापस पटना लौट आए। और जो संकेत मिले वो उसके अनुसार जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के कई सीनियर लीडर्स के साथ उनकी बैठक हुई। उनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि सम्राट चौधरी के अलावा दूसरा भी मुख्यमंत्री हो सकता है, आप उस पर विचार करिए। लेकिन नीतीश कुमार ने 2 टूक कह दिया कि हम मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, कोई साधारण बात है क्या? हम सम्राट चौधरी के अलावा किसी और नाम पर विचार नहीं करेंगे। सम्राट चौधरी को अगर नहीं बनाइएगा तो हम इस्तीफा नहीं देंगे। और ये कहते हुए वो वापस दिल्ली से पटना लौट आए। अब भारतीय जनता पार्टी नेताओं के पसीने छूट गए। केंद्र में भी सरकार नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के समर्थन से है। हालांकि ये अलग बात है कि बहुत ज़्यादातर सांसद और ज़्यादातर नेता भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के ज़्यादा नज़दीक होंगे हैं। और इसे हरिवंश की कहानी से के साथ आप देख सकते हैं। हरिवंश को भारतीय जनता पार्टी ने अभी राष्ट्रपति से अनुमोदित करके राज्यसभा में भेजा है। तो ये नीतीश कुमार लौट तो आए, लेकिन नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को ही बनवाने पर आखिर क्यों अड़े हुए थे? एक बात तो आपको समझ में आती होगी कि वो संदेश देना चाहते थे कि हम अपने परिवार को नहीं, अपनी बिरादरी को सत्ता सौंप रहे हैं। और सम्राट चौधरी का विरोध उनकी प्रतिछाया, उनकी मूर्ति से, उनके व्यक्तित्व को लेकर के है, उनकी कद काठी को लेकर के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में वो सगा नहीं है, संगमूल के नहीं है, जनता दल यूनाइटेड के होते हुए आए हैं। लेकिन उनके साथ एक सबसे बड़ी बात ये जाती है कि वो केंद्रीय नेतृत्व यानी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर उनके द्वारा दिए गए जितने भी टारगेट थे उन सबको बाखूबी पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता दल यूनाइटेड की पिछलग्गू बनी हुई चल रही थी। कोई एक नेता भी ऐसा नहीं था जो सुशील मोदी ने पूरी तरह से वर्चस्व बना रखा था, और कोई एक ऐसा नेता नहीं था जो लालू यादव और नीतीश कुमार पर समानांतर रूप से हमला कर सके। सम्राट चौधरी ने एग्रेसिवनेस दिखाया। उन्होंने जब ये महागठबंधन की सरकार में गए थे वापस, तो उस समय सम्राट चौधरी ने अमित शाह के इशारे पर पगड़ी बांधी और कहा कि जब तक हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएंगे तब तक हम पूरे ठान नहीं खोलेंगे। और जब वो वापस आए 2024 लोकसभा चुनाव के पहले ही, तो उन्होंने जाकर अयोध्या में अपनी पगड़ी को समर्पित कर दिया और कहा कि हमने भगवान राम को ये समर्पित कर दिया है, हम पार्टी नेतृत्व के वफादार हैं। और दूसरी खासियत ये कि नीतीश कुमार के साथ केमिस्ट्री फिट होने के चलते उप मुख्यमंत्री रहते हुए ये साया की तरह लगे रहे और सरकार में नंबर 2 की हैसियत इन्होंने बना ली। नीतीश कुमार का भरोसा जीतने के लिए इतना काफ़ी था। ये लगातार अपने कोयरी समुदाय के यानी कुश समाज के, कुशवाहा समाज के होने के नाते एक वो जो लवकुश बिरादरी का वोट बैंक है उसके पार्ट एंड पार्सल बने रहे, और यही कारण है कि नीतीश कुमार के छाया की तरह रहने के साथ साथ उन्होंने उनका भरोसा जीता। और भरोसे के साथ की कहानी ये है कि 2005 से अब तक 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने पहली बार गृह विभाग छोड़ा है। और ये टारगेट अमित शाह का सम्राट चौधरी के बहाने की यूं ही नहीं है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को टारगेट रख करके किया गया है, जहां गैर यादव ओबीसी वर्ग में पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुर्मी कुशवाहा समाज के 34 विधायक जीते थे, जिनमें से अधिकतर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के थे। उनमें से 27 विधायक थे और 13 विधायक मात्र 41 में से 13 विधायक, क्षमा करिएगा, 41 विधायक जीते थे, जिसमें से 27 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे और गठबंधन के, और 13 सपा गठबंधन के, जबकि एक कांग्रेस का विधायक था। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये समीकरण उलट गया। समीकरण लोकसभा चुनाव में जो सांसद जीते कुर्मी समुदाय के, उनमें से 7 सपा के जीते यानी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी के, और 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जीते। ये 2022 के चुनाव के बाद ये बड़ा उलटफेर हुआ है। तो अखिलेश यादव ने जिस तरह से पीडीए का प्रयोग किया है, गैर यादव ओबीसी और जो यानी कुर्मी समाज, बाकी मौर्य और शाक्य और सैनी इस समाज की तरफ वो ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये बड़ा वोट बैंक है, उनके साथ, उनके गठबंधन के साथ टैग हो जाए, जुड़ जाए। और इसी स्ट्रेटजी के तहत पड़ोसी बिहार में सम्राट चौधरी को ताज सौंप करके अमित शाह ने यूपी विधानसभा चुनाव का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ मामला थोड़ा पेचीदा होता चला जा रहा था। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि नीतीश कुमार जब सम्राट चौधरी पर दांव लगा रहे हैं और अमित शाह उस दांव पर वीटो कर रहे हैं, तब कर रहे हैं जबकि पूरी की पूरी प्रदेश इकाई भारतीय जनता पार्टी के उनके विरोध में खड़ी थी।
और आखिरकार उनके एक आदेश पर सरेंडर उस पार्टी को कर देना पड़ा, तो इसके गहरे निहितार्थ हैं। क्योंकि आप गौर करिएगा कि संघ और भाजपा जब सम्राट चौधरी का विरोध कर रहा था, तो संघ का एक बड़ा धब्का विरोध में था, जबकि एक धड़ा यानी कहिए संगठन के प्रभारी गुजरात मूल के भीखू भाई दलसानिया ने एक रिपोर्ट तैयार की थी सम्राट चौधरी पर, जिसमें उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भेज करके ये कहा था कि सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, और इसके वो ज़्यादा जिद्दी आग्रही बन गए थे। आखिरकार उन्हें सफलता मिली। भीखू भाई दलसानिया ने आखिर क्या देखा था, और भारतीय जनता पार्टी के अपने मूल के जो भाजपाई हैं वो क्यों विरोध कर रहे थे। फिर भीखू भाई दलसानिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी साथ उनके कैसे हो गई। अब इस बात पर गौर कीजिएगा कि सम्राट चौधरी ने सत्तारोहण के बाद कहा है कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश कुमार का ही मॉडल चलेगा। अब देखना ये खास है कि वो खास मोदी शाह के रहते हैं या फिर नीतीश कुमार के। गठबंधन में दोनों हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पार्टियों के नेता हैं। और आपको इस पॉइंट पर मैं ले जाना चाहूँगा, जब अमित शाह इस बात के पक्षधर रहे थे कि बिहार में आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, ये तीसरा ध्रुव, राजनीतिक ध्रुव जो है, उसे बीच से दफा कर दिया जाना चाहिए। इसकी कोशिशें तमाम तरह से हुई, लेकिन नीतीश कुमार एक बड़ा फैक्टर बने हुए थे। अब जब सम्राट चौधरी के सर पर ताज आया है और नीतीश कुमार अचेतावस्था में है, उनकी विस्मृति का दौर है, उनके दिल्ली चले जाने के बाद पार्टी की कमान निशांत या फिर उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले नेताओं के हाथ में होंगे, तो उस कमान के कमज़ोर होने के आसार हैं। और ऐसे में जो लक्ष्य अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि बिहार में आमने सामने 1-to-1 सीधी लड़ाई का परिदृश्य बनना चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड एक बड़े फैक्टर के रूप में खड़ी है, तो क्या मोदी शाह के टारगेट को अब तक के सम्राट, जो उनके सबसे बड़े आदेश पालक हैं, वो पूरा कर पाएंगे, या फिर नीतीश कुमार के इशारों पर डमी मुख्यमंत्री की तरह काम करेंगे? ये सवाल है, और ये सवाल अभी जवाब खोजता रहेगा। आज के अंक बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।